जैसे दर्पण तुम्हारे सामने है, उसमें तुम्हारा चेहरा आया, तो अब तुम उस चेहरे में अहंकार करोगे कि ये मैं हूँ, कि जहाँ से इस दर्पण में आया उस रूप में अहंकार करोगे? जहाँ से इस दर्पण में झलक रहा है, प्रतिबिंबित हो रहा है, उस दर्पण के उसमें अहंकार न करके जहाँ से दर्पण में आया है उस बिंब में अहंकार करना है। तो प्रतिबिंब को निश्चय कराया जाएगा कि वही तू है। तो किस में अहंकार करेगा? जो दर्पण में आया उसमें, कि जहाँ से दर्पण में आया उसमें? तो ऐसे ही इस शरीर के अंदर जहाँ से आया उसमें अहंकार करे कि शरीर में अहंकार करे? अभी तक हम क्या कर रहे थे? जहाँ से आया वो तो भूल ही गए, और इसी में अहंकार की मैं स्त्री में पुरुष, जवान, बालक, बूढ़ा, गोरा, काला, हिंदू, मुस्लिम, इसी में फंसे थे। तो सदगुरु क्या करता है? तुमको मार कर अहंकार को चूर करके, और इस अहंकार को उसमें जोड़ता है जिसमें से इसमें सो अहम, वो मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। इस प्रकार महावाक्य का शोधन हुआ। महावाक्य किसको कहते हैं? जिन वाक्यों के द्वारा जीव ब्रह्म की एकता का बोध होता है। तो 4 महावाक्य बताए थे ना मुख्य, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहम ब्रह्म, शिवोहम ब्रह्म, आत्मा सो परमात्मा। तो ये महावाक्य का शोधन हुआ। किसके द्वारा हुआ? भाग त्याग लक्षणा से। क्या सिखाया? कि देखो इनमें जो धर्म है भेद उसको छोड़ो, विरोधी अंश का त्याग कर दो। माया के और अविद्या के धर्मों में बिल्कुल दिन रात जैसा फर्क है। एक अल्पज्ञ, एक सर्वज्ञ, एक अल्पशक्ति, सर्वशक्तिवान, एक मुक्त, एक बद्ध है, एक दुखी, एक आनंद है। इस प्रकार का दोनों में भेद है। तो विचार करना कि विरोधी अंश का त्याग करके और क्या ग्रहण करना? अविरोधी। तो किस में विरोध नहीं है? माया के प्रकाशक में और अविद्या के प्रकाशक में कोई भेद? दोनों का प्रकाशक तो एक है। तो ऐसे ही उसमें जो अहंकार जोड़ना है कि सो हम, इन धर्मों में अहंकार न जोड़कर, इनसे अपनी तुलना न करके अपना अहंकार इसमें जोड़ना है। तो आपका जो है जीव का साक्षी आत्मा और ईश्वर का साक्षी परमात्मा में कोई भेद? आत्मा सो परमात्मा। अब आपको वशिष्ठ जी ने राम जी को जो उपदेश दिया वो अंतिम महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान लाते हैं। ये देख लो, एक ही लोहे का टुकड़ा, एक ही पिंड था, उसके द्वारा ये नोच प्लास बन गया। देखो ना, यही यहाँ पर स्टार स्क्रूड्राइवर बन गया, ये स्केल बन गया, और ये बॉटल ओपनर बन गया। इसी के एक लोहे के टुकड़े में ये चाकू बन गया है। ये भी अपना स्क्रूड्राइवर बड़े साइज का है, छोटे साइज का। और देखो ये लोहे का टुकड़ा ही अब वापस आपके सामने ये जितनी आकृति बनी थी लोहे की, एक ही लोहे का पिंड है। फिर वही जाकर आकार अलग अलग करके नोच प्लास बन गया, फिर वही आकर जाकर स्केल बन गया, वही चाकू बन गया, ऐसे ऐसे हुआ। तो ऐसे ही एक ही ब्रह्म सब आकारों में फैला हुआ है। तो अब आइए, ये महत्वपूर्ण विषय है आपके लिए। महावाक्य का शोधन हो गया। अब भगवान राम को उनके गुरु बता रहे हैं। थोड़ा सा इतिहास सुना देता हूँ। भगवान राम अपने पिता माता के साथ तीर्थ यात्रा में गए। वो जब तीर्थ यात्रा से लौट के आए, उनके मन पर ऐसा प्रभाव पड़ गया कि संसार से मन बिल्कुल विरक्त हो गया। न किसी से बात करने को इच्छा होती थी, न आँख खोलकर किसी को देखना चाहते थे, न उनको कोई कपड़ों को पहनने की शौक था कि नए नए कपड़े पहने कि अच्छा भोजन। अपने कमरे में पड़े रहते थे। पिता ने पूछा, माँ ने पूछा, कौशल्या ने, क्या हो गया बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या तुम्हारे लिए सारी व्यवस्था कर देंगे, कुछ कमी नहीं, तुम राजा के बेटा। किसी प्रकार कोई जवाब नहीं। फिर उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि जरा इसको पूछो क्या बात है।
विश्वामित्र विद्या गुरु भी थे, तो कहा कि मेरे को कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, मुझे कुछ नहीं। बोले तू जो चाहेगा हम व्यवस्था कर देंगे। नहीं, फिर वशिष्ठ जी को भेजा, तुम समझाओ इसको। बोले क्या चाहता है तू, जो व्यवस्था चाहता है वैसी व्यवस्था कर देंगे। बोले मुझे तो एक ही बात जानना है कि जिससे कभी मृत्यु न हो, मुझे उसकी बात बताओ जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। जैसे भगवान बुद्ध को जब वो बच्चे थे, राजा के बेटे, तो उसको निकाला गया रथ में बिठा कर, और राजा ने कह दिया था रथ चलाने वाले को इस रास्ते से ले जाना, दूसरे रास्ते से मत ले जाना। तो वो जो रास्ता था ऐसा स्वर्ग की तरह सुखमय, आनंदमय, सुगंधित बना रखा था। जैसे तुम्हारे यहाँ कोई मिनिस्टर आते हैं तो पहले से रोड निश्चित कर देते हैं, इस रोड से चलाना, ताकि उस रोड पे कोई गंदगी, दूसरी रोड पे घुसरी मरी पड़ी होगी, दूसरे रोड पे सारा गांव का कचरा पड़ा होगा, उधर कोई जाएगा नहीं, लेकिन जिस रास्ते से जाना पूरा स्वर्ग बना देंगे। तो उसने एक दिन कहा इस रास्ते से चलो। बोले मेरे को, रथ वाले ने कहा नहीं, इधर रास्ते से नहीं जाना, राजा का आज्ञा नहीं है। अरे क्यों नहीं, मैं कहता हूँ। नहीं नहीं, राजा की आज्ञा नहीं, अभी मेरी बात मानो तुम। और वो डर गया बेचारा रथवान कि इसकी बात ना मानूंगा बाप से शिकायत कर देगा, नौकरी छूट जाएगी, और इधर इसकी बात मानूंगा तो राजा मुझे भी दंड देगा कि तू क्यों ले गया, धर्म संकट में पड़ गया, ले गया। तो एक जगह क्या देखा, एक बूढ़ा आदमी लकड़ी टेक टेक के जा रहा था। उसने तो पहली बार देखा, ये क्या है, ये कौन पशु, कौन जानवर है। बोले जानवर नहीं है, मनुष्य है। ये सब कैसा? बोले सबकी बुढ़ापे में यही अवस्था होती है। और एक आगे गया तो एक जगह में छाती ठोक ठोक के लोग रो रहे थे, और उसको बांधा जा रहा था उस बांस के ऊपर, तैयार करते ना मरने के समय, उसको क्या बोलते हैं, कुकई। अच्छा, तो पूछा ये क्या है, बोले उसके बाद में ये अवस्था आती है। और आगे गए तो वहाँ जल रहा था मुर्दा, ये क्या, बोले आखिर में इसको यहीं मिलाया जाता है। अब उसको वैराग आ गया, बोले वापस करो रथ और मुझे आगे नहीं जाना। और उसको इतना वैराग आ गया तो फिर उसके बाप ने मजबूर करके शादी भी कर दी, पत्नी भी हो गई और बच्चा भी हो गया, और फिर अपना लक्ष्य के लिए निकल गया। ये विषय आगे बताऊंगा। तो इस तरह से राम के मन में पूरा वैराग आ गया। तब उनके गुरु ने उसको आत्मज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि उसको अमर आत्मा की बात जानना थी कि मरना कभी न पड़े। तो कहे राम बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुवांसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरिगा। सुन, शुभ की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। तुम लोग आज अपने को देख लेना, मैं नहीं जानता हूँ तुम कहाँ पर खड़े हो, मैं तो दर्पण बना दिया है तुम्हारे लिए। तुम्हें देखना है कि कितनी सीढ़ी तक हम इस शिविर में पहुँचे हैं और हमको कितना चलना बाकी है। 7 सीढ़ियाँ बना रखी है, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, सत्वापत्ति, असंशक्ति, पदार्थाभावनी, तुरिगा। तो हे राम, बुद्धि ज्ञान की सप्त भूमिका है। पहली भूमिका क्या है, बोलो। तो शुभ किसको कहते हैं? संसार में शुभ एक ही है, आत्मा। तो शुभ को पाने की इच्छा को शुभेच्छा कहते हैं। अब आप जितने बैठे हो पूरे के पूरे पंडाल में, विचारो, आप यहाँ जो इतने दिन से बैठे हो, तो आपके अंदर शुभ की इच्छा यानी आत्मा की इच्छा यानी परमात्मा की इच्छा यानी कल्याण की इच्छा, मुक्ति की इच्छा न होती तो बैठते? इतने दिन लगातार सर्दी भी अब हुई है, वर्षा भी हुई है, और घर में भी कितनी तरह से मुसीबत भी आई है, डांट भी खाई है, लेकिन आप आते रहे। क्यों आते रहे? शुभेच्छा, परमात्मा को पाने की इच्छा, मुक्ति को पाने की इच्छा। तो एक सीढ़ी तो तुम चढ़ी गए। अब दूसरा आया है सुविचारणा। तो यहाँ जब आए, सुनते गए तो आपको सुविचारणा आ गई। क्या है सत्य, क्या असत्य, कौन जड़, कौन चेतन, कौन दृश्य, कौन दृष्टा, कौन शव, कौन शिव, ये भी अंतर आया। और आते आते तीसरी भूमिका आ गई है, वह आपकी तनुमानसी। तनुमानसी का मतलब है बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था और स्थूल बुद्धि का नाश। स्थूल बुद्धि का नाश और सूक्ष्म बुद्धि की जागृति। तो अब अनात्मा से मन हटकर
आत्मा में रुचि जग रही है। अब वो गुरुवारी, वो लक्ष्मी व्रत, वो सुदशा व्रत, अब उसमें रुचि, अब ये पूजा और ये तीर्थ और ये व्रत में अब रुचि। जो पहले निष्ठा से करते थे, रात को 3 बजे 4 बजे उठे हैं, भूखे मर रहे हैं और कर रहे हैं, अब उसमें वो सत्य बुद्धि, तनुमानसी बुद्धि की सूक्ष्म अवस्था की जागृति हो गई। और स्थूल बुद्धि का अब वो पूजा पाठ में मन पहले जैसा, अरे बोलो ना हुलहुली, अब पहले जैसी करोगे, भगवान के कान फोड़ोगे, अपना गला फाड़ोगे, हैं, रोओगे, कांदोगे, तो वो अब रुचि, अब हंसी आएगी कि हम भी कितने मूर्ख थे, हैं, हुलहुली कर रहे थे, भगवान तो पहले ही अंदर बैठा है, नहीं तो मुर्दा हुलहुली पूजा कर रहे थे, माला कर रहे थे। ये माला कर के लिए हाथ कैसे चलेगा अगर परमात्मा अंदर न होगा? लेकिन नहीं जानते तो बेचारा झोली में हाथ डाल के हिलाता रहता था पागलपन की तरह। तो अब उसमें रुचि, श्रद्धा खत्म हो गई। और चौथी भूमिका है सत्वापत्ति। तो ये 3 भूमिका पर जरा और ध्यान देना। शुभेच्छा हो गई और मर गए, तनुमानसी अवस्था आई और मर गए, सुविचारणा अवस्था आई और मर गए, पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। सतर्क होके सुनना। इन 3 सीढ़ियों पर अगर तुम्हारे प्राण छूट गए, प्रारब्ध से जितने दिन का शरीर मिला था, तो तुमको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन 3 सीढ़ियों वालों को अभी संसार में सत्य बुद्धि है। इनका देह भाव छूटा, देह को मैं करके जकड़ रखा है, नाम को, रूप को, जाति को, आश्रम को, संबंध को अपना माना। तो इन 3 भूमिका में अटके हुए लोगों को फिर जन्म लेना ही पड़ेगा। इनका देह भाव समाप्त नहीं हुआ और आत्मभाव जागृत नहीं हुआ, इनको अभी जगत सत्य लगेगा। कई लोग हैं, मैं 2 दिन नहीं आऊँगा, आज मैं नहीं जाऊँगा, कल क्यों नहीं आया, मेरे को काम आ गया, मेरे को शादी में जाना था, मेरे को कोई बीमार था, वहाँ रोने जाना था। तो ये छोटे छोटे बहाने सत्य से उसको, क्यों कि वो सत्य संसार को मान रहा, संबंध सत्य है, व्यवहार सत्य है, हम उसको पहले करेंगे। सत्संग गुरु तो बात की बात है, फुर्सत का टाइम होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो ये तो हमको काम करना ही है। तो उनका महत्व संसार के प्रति है, समाज के प्रति है, सत्य के प्रति, परमात्मा के प्रति। वो गुरु को छोड़ देंगे, सत्संग को छोड़ देंगे, लेकिन अपने उस संसारी अहंकार को बचा के रखेंगे। तो ये 3 भूमिका वालों को जन्म लेना पड़ेगा। ये इनका जागृत काल है, ये मुमुक्षु है, साधन काल है और ये अधिकारी है। अब ये मर के कहाँ जाएंगे वो भी बता देता हूँ, घबराना नहीं। मरना तो निश्चित है सबको ही, ज्ञानी भी और अज्ञानी, अपने समय पर सबका देह छूटेगा। लेकिन इन 3 अवस्था में आकर देह छूट गया तो इनको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जाकर लेंगे? पर यह देखना पड़ेगा कि किस चिंतन से प्राण छूड़ा। अंतमति सो गति। मरने के समय इनकी मनोवृत्ति किधर थी, क्या विचार चल रहा था? शत्रु भाव था कि प्रभु का भाव था? बताया था ना सोने के पहले, शत्रुता से मुक्ति लेना, ताकि तुमको मरने का मौका आ गया तो भी शत्रु के योनि में जाना। और अगर तुमने शत्रु का भाव मन से निकाला नहीं और रात्रि को प्राण निकल गए तो तुम कहाँ जन्म लोगे? शत्रु की योनि में। वो जो योनि में जाएगा, हमको भी नीच योनि में जाना पड़ेगा। और अगर तुमने भगवान का चिंतन करके और रात्रि को प्राण छूट गए तो मरकर भगवान के धाम में, भगवान के अंदर प्रवेश कर जाएंगे। तो इन लोगों को ये जो 3 अवस्था वाले हैं, शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसी, ये मरते समय इनकी मनोवृत्ति देखी जाएगी। ये जो हमारा भ्रू मध्य है ना, ये 84 लाख योनियों का केंद्र है, जंक्शन है। जैसे जंक्शन से सब अलग अलग लाइनें निकलती है, तो मरते समय जिस योनि में जाने का होगा वही नाड़ी का द्वार खुलता है। देव योनि में जाना है तो देव योनि से का द्वार खुलेगा और जीव निकल कर जाएगा। तमोगुणी वाला है, अधोगति में जाना है तो वो द्वार खुलेगा। मनुष्य योनि में आना है तो वो द्वार खुलता है। यहाँ से निश्चित हो जाता है, यहीं से निर्णय होता है। तो अब 2 प्रकार की वृत्तियाँ है, एक भोग में आसक्त है
और एक बुद्धि की मनता है। मरने वाले दो ही तरह के होंगे, या तो भोगों में बेटा बेटी नाती नतनी मकान है, और एक बुद्धि की मनता है, उसको संसार में मोह ममता नहीं है, बुद्धि की मनता है। दो प्रकार के लोग, धन की आसक्ति वाले और दूसरा जिसको कि धन संसार में कोई आसक्ति नहीं है। तो ये जो धन में आसक्ति है, मेरा मकान कैसे बनेगा, मेरा लड़का कैसे पढ़ के बड़ा होगा, कि मेरे को ऐसा कैसे ये मिलेगा, पद मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा इत्यादि, तो ये मरकर किसी राजघराने में पैदा होगा, धनाढ्य परिवार में पैदा होगा, श्रीमंत घर में पैदा होगा, क्योंकि इसकी भावना अपने को संसार में सबसे ऊंचा, सबसे धनी, हाँ, या कोई पद वाला कि ऐसा बलवान मानता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति को किसी धनाढ्य परिवार में, श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म दिला देंगे, और वहाँ जाकर ये अपना भोग सामग्री बिना प्रयास के प्राप्त कर लेगा। क्योंकि अभी तो ये लगता है कि मैं कार कैसे ला सकूंगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसा नहीं, मैं मकान कैसे बना सकूंगा, इतना तो लोन मिलेगा नहीं, ये ऐसे प्रकार का मैं कैसे यह कर सकूंगा। तो ये जो अधूरी वासना है, ये अगले जन्म में ऐसे घर में पैदा कर दिया जाएगा जहाँ सब चीज़ें अपने आप पैदा मिल जाएगी। घर की 5-6 गाड़ियाँ होगी, बड़े महल मकान होगा, सब सुविधा होगी। ये किन की बात बता रहा हूँ? जो भोगों में आसक्त है और भगवान की तरफ भी चल रहे हैं, भगवान की तरफ भी चल रहे हैं, और भोग में भी आसक्ति, संसार भी खींचता है और मन भगवान की तरफ भी खींचता है। तो इनका ये अवस्था होगी, फिर एक जन्म इनका लगेगा और इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन दुर्गति, सत्य के मार्ग पर चलने वाले की दुर्गति तो कभी, अरे चाहे धीमे धीमे चले सही रास्ते से, एक दिन तो पहुंच जाएगा, और गलत रास्ते से खरगोश की तरह भागे तो ये अपनी मंजिल से उतना ही बोलो दूर हो जाएगा। तो सत्य का पिपासु जीवन भर कभी भी ठोकर नहीं खाएगा। एक समय आएगा और कोई सद्गुरु मिलेगा और उसकी दिशा बदल देगा। इधर कहाँ जा रहा है, तुझे तो इधर जाना चाहिए। जो सद्गुरु मिलेगा 3 रास्तों पे क्रॉस का बोर्ड लगा देगा। क्रॉस, जैसे तुमने बिजली के खंभे पे देखा ना, ऐसा रेड क्रॉस, यानी आगे जाओगे खतरा है, ये रास्ता नहीं है, इस रास्ते से एक रास्ता खोलेगा तो वो कैसे भी पहुंच ही जाएगा एक रास्ता। और जिसने चारों रास्ते खुले कर दिए, चाहे इधर से जाओ, चाहे इधर से जाओ, उधर से जाओ, उधर से जाओ, सब जगह से तुम वहीं पहुंच जाओगे। तो ऐसा आदमी छक के ऊपर ही खड़ा रहेगा। क्यों इतना जाएगा? जब सब रास्ते बराबर, तो इधर से क्यों जाऊँ, इधर से जाके देखता हूँ। कुछ देर चलेगा, जब सब रास्ते बराबर है मेरे घर के, तो इधर से क्यों, थोड़ा इधर से चल के देखो। और जब सब रास्ते बराबर है तो इधर से क्यों, इधर से देखो। आखिरकार वो चौराहे पे छक पे मिलेगा। एक आदमी रोज 5 फीट गड्ढा खोदता है पानी के लिए, रोज नया नया, यहाँ नहीं निकला, यहाँ नहीं निकला, यहाँ 25 दिन तक भी वो गड्ढे खोदते रहेगा पानी, लेकिन एक ही जगह लग जाएगा तो 20 दिन में कि 15 दिन में ही पानी निकल आएगा। तो ऐसे ही जो व्यक्ति परमात्मा के मार्ग में चलने वाला है, वह एक जन्म में अपना और लगेगा और कल्याण हो जाएगा, पर दुर्गति नहीं होगी। ये किसकी बात बताई? जो भोगों में आसक्त है और परमात्मा की तरफ भी रुचि रखता है, उसको एक जन्म और लगेगा, क्योंकि उसकी यहाँ पर तीसरी भूमिका तक में शरीर छूट गया है। अभी चौथी की बात बाद में करूँगा। अब जो बुद्धि की मनता है, जो झूम झूम के सो रहा है, हाँ, और ऊँघ रहा है, और अब वो कथा भी सुन रहा है, तो ऐसे बुद्धि की मनता वालों को, हाँ, उनका कल्याण जो है नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार जिनकी बुद्धि की मनता है, जो सत्य को सत्य नहीं मान पा रहे हैं, चेतन को चेतन नहीं जान पा रहे हैं, शिव को शिव नहीं जान पा रहे हैं, ऐसे बुद्धि की मनता वाले, लेकिन संसार में भी भोगों में आसक्ति, बेटा बेटी पोता पोती नातनी में आसक्ति, भगवान के ही आज ये व्रत करो, कल ये उपवास करो, आज ये पूजा है, आज ये पत्र लाओ, आज ये इसी में लगे रहते हैं। ऐसे बुद्धि के मनता वाले, भगवान के तरफ चलने वाले
इनकी दुर्गति तो नहीं होगी, पर किसी वैराग्यवान घर में जन्म दिलाया जाएगा, वैराग्यवान ज्ञानी कुल में, पिता भी ज्ञानी और माँ भी, ऐसे घर में जन्म दिलाया जाएगा। इसको श्रीमंत घर में, राजघराने में जन्म नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी तो वर्तमान में ही भोगों में रुचि, भोगों में आसक्ति, तो फिर काहे को भगवान उसको धनाढ़ परिवार में भेजेगा। तो ऐसे पिता माता ज्ञानी, पर ये जन्म बहुत दुर्लभ है, ये जन्म मिलना बहुत दुर्लभ है। पिता भी ज्ञानी और माता भी ज्ञानी हो, उसके घर में जन्म मिलना दुर्लभ है। क्योंकि जब ज्ञानी पिता माता बने, ज्ञानी स्त्री पुरुष हैं, तो काहे को वो संसार का झंझट में पड़ेंगे और बच्चा पैदा करेंगे और लोगों की गालियाँ सुनेंगे। क्योंकि लोग तो सब समय अंगली उठाएं, देखो देखो ज्ञानी होकर और शादी कर रहा है, देखो देखो ज्ञानी होकर और बच्चे पैदा कर लिया, देखो ज्ञानी होकर अपना मकान बना रहा है। तो क्या ज्ञानी होकर भूखा मरे कि नंगा रहे? हाँ, इस कार में घूमते हैं, ये तो हवाई जहाज में जाते हैं, पैंट शर्ट भी पहनते हैं, हाफ पैंट टी शर्ट पहनते हैं, नंगला भी रहते हैं। हाँ, ये क्या ज्ञानी? तो अज्ञानी सदा ज्ञानी के जीवन पर अंगली उठाता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ज्ञानियों को गृहस्थियों के बीच में नहीं आना चाहिए, ज्ञानियों को तो जंगल में रहना चाहिए। अगर वो जंगल में रहेंगे, गृहस्थियों में नहीं आएंगे, तो तुमको नरक से निकालेगा कौन? आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार, जैसे कभी पानी पत्थर